प्रहरी की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मंच पर आ गए हैं हमारे बीच हमारे दोस्त आयुष जी। आयुष जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम को शुरू करें। अरे पर्दा खुला आयुष जी का आ गए। हाँ वाह, प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। स्वागतम। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छठ से मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, इसको क्या करना? मेरो मदन गोपाल, का खैया गैया का पी है ग्वाल, का खैया गैया का पी है ग्वाल, छठ से मेरो मदन गोपाल, चारा खैया गैया दूध पी है ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छठ से मेरो मदन गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है पांडे सर। ये देखिए एक पांव वाला डांस, ये देखिए एक पैर का नृत्य। हाँ, क्या गजब का, वाह, क्या बहुत गजब का, बढ़िया, क्या गजब का, ओहो क्या गजब क्या का सर, बात, क्या गजब का। देखिए हाँ, ये देखिए बहुत शानदार, बहुत शानदार शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। चलिए, मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1092 ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, 2 दिन के ब्रेक के बाद आज हम इस 1092 ऑनलाइन कार्यक्रम में हैं। और 5 दिन की कार्यशाला खटीमा में 5 दिन की श्रीनगर के बाद हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे भी साहित्यकार डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे बीच हैं। आप जुड़ चुके हैं, मैम आपका स्वागत है। विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी, जो कि ग्वालियर से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ती हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे निशा जी, उन्होंने अगले कार्यक्रम की संचालन की जिम्मेदारी ले ली है अभी अभी। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त कार्तिक हरबोला जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी। और हमारे बीच आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम में सभी देवज्ञ पांडे जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच विवेक पांडे जी जुड़े हैं। और डॉक्टर रश्मि जी हमारे, गीता जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, गिरिजा शंकर जोशी जी, गिरधर सिंह जी और हिमांशु महतोलिया जी, कविता उपाध्याय जी हमारे बीच, कोमल खेतवाल जी, ममता त्रिपाठी जी, मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, हमारी आज की गेस्ट। और इस कार्यक्रम में नवीन जांगिड़ जी, पायल जांगिड़ जी, रेखा जोशी जी, और इस पटल पर हमारे साथ सुरेश देवतला सर, सुरेश हरबोला जी, विवेक पांडे जी। तो सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिले। भजन कार्यशाला का आज की सूची में जिन साथियों का नाम नहीं है, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त कार्तिक जी को। कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। मैं मंच सौंपता हूँ, आप स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। यदा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम्, अभ्युत्थानं धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट से कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर भजन गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1092 ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर
रेशमी पांडा मुखर्जी जी, जो कि साहित्यकार कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएम राइट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। एवं आपकी अध्यक्षता करती हुई मेरी सहपाठी बहन निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। एवं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। एवं बाल प्रहरी के संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से। एवं हम सभी बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं हम बच्चों के परम मित्र बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किलोर सर एवं हमसे जुड़े अभिभावकों का भी मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपने विद्यालय तथा आदरणीय उदय किलोरा महोदय के माध्यम से जुड़ा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरा संचालन करने का मन पहले दिन से ही हो गया था, जब मैंने अपनी प्रस्तुति भी नहीं दी थी, तो मेरा संचालन करने का मन हो गया था। तब मैंने उदय किलोरा महोदय से बात की, तो उन्होंने मुझे काफी सारी विशेष जानकारियां संचालन के विषय में बताई, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं आज अपने स्कूल विद्यालय में भी अच्छा संचालन करता हूँ, जो एक बाल प्रहरी की कृपा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ भजन गायन कार्यशाला क्या होती है। भजन गायन कार्यशाला यानी कि भगवान को याद करने का एक जप, एक स्मरण, एक प्रकार जिससे हम माँ भारती के चरणों में, माँ शारदे के चरणों में अपने भजनों को अर्पित करते हैं। तो इन्हीं भजन को अर्पित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएम राइट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित है? मंत्रिता शर्मा जी, क्या आप उपस्थित है? मैं उपस्थित हूँ जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप स्वागत है, अभिनंदन है। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं सभी मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी के अंतर्गत भजन गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है और आज हमारे बाल प्रहरी का 1092वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। क्षमा चाहूंगी, हिंदी नहीं पता। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमारे आज के कार्यक्रम का सफल संचालन करने के लिए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक मेरे बड़े भैया श्री कार्तिक हरबोला, कक्षा 8वीं के छात्र, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से आपको बधाई देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य जिन्होंने स्वीकार किया है वो है आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी, साहित्यकार, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। आपको मेरा सादर नमस्कार और आपका हमारे बाल प्रहरी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी निशा, कक्षा 8वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका भी हमारे इस बाल प्रहरी की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। एवं हमारे बाल प्रहरी में जुड़े आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के बाल प्रहरी में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और साथ ही हमारे बाल प्रहरी में जुड़े डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका भी हमारी बाल प्रहरी की इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। एवं हमारी बाल प्रहरी के जनक, हमारे बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी
आदरणीय उदय किरोला सर, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विशिष्ट अतिथि बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, एवं आपका भी इस बाल फेरी की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। तो मैं आप सभी के समक्ष आज इस्कॉन की भगवान श्री कृष्ण की एक प्रार्थना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, सभी गुरुजनों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नामेव केवलम कलौ नास्तिरेव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। सभी को नमस्कार।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने बहुत शानदार हमें श्री कृष्ण जी का भजन गाकर सुनाया। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, श्री कृष्ण जी को कई नामों से पुकारा, जैसे हरि, विष्णुधर, द्वारकाधीश, कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है। और कृष्ण भगवान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपने बहुत अच्छा हमें एक भजन गाकर सुनाया। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बाल प्रहरी से जुड़ी कार्यशाला का कुछ नियम बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो वह अपना माइक व कैमरा अवश्य खोले। यदि कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कोई दूसरा बीच में माइक व कैमरा ऑन कर व्यवधान न डाले। क्रमानुसार 3। यदि आप किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं तो आप बीच में माइक ऑन कर व्यवधान न डालें, आपको आखिरी में बुलाया जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप सभी को विदित होगा, जो सभी बच्चे हैं उनमें बहुत उत्साह भरा होता है। इसी उत्साह को और आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई अंकित जांगड़, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शिकर, राजस्थान से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? अंकित जांगड़ जी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किन्हीं कारणों से हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ पंकज सिंह तुलेरा जी को, जो कि कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुर, उधम सिंह नगर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद। सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरा नाम पंकज है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि आज आपको पता है भजन गायन कार्यशाला है, मैं भी एक भजन गाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चांद में पाया है, तारों की झिलमिल में मेरी मैया का ठिकाना है। मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, जमुना में पाया है, मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गलियों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है, मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने बहुत जोश उल्लास के साथ हमें मैया का एक भजन गाकर सुनाया जो बहुत ही शानदार था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन भावना नगर कोटी, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बमराड़ी, बागेश्वर से। भाई बहन क्या आप उपस्थित है? भावना नगर कोटी बहन क्या आप उपस्थित है? लगता है किन्हीं कारण से हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 3, डीके कॉन्वेंट स्कूल, संत नगर, बुरानी, दिल्ली से। बहन क्या उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है डीके कॉन्वेंट स्कूल। मैं आपको एक भजन
बोल सुनाना चाहती हूँ, जिसके बोल में राम आएंगे। और मेरा जन्मदिन है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो राम को झूला पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे प्यारे संग आएंगे, शाम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरे सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के सारे भाग मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शाम आएंगे, शाम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, शाम आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अति उत्तम रही। आपने बहुत ही जोश के साथ अपना हमें भजन सुनाया, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। आज मेरा जन्मदिन है। इसी क्रम में बड़े ही आदर व सम्मान के साथ मैं कुछ लाइनों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आकाश राजपूत महोदय को अपने दिए शिक्षा विभाग से। और सृजनात्मकता की मूरत आप, कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूरत आप,
राष्ट्रीय भक्ति नस नस में भरी, राष्ट्रीय भक्ति नस नस में भरी, देश से सच्चा जिनको लगाव है, ऐसा व्यवहार रखने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, जो हमें स्वास्थ्य के अनुसार जानकारी देते हैं, मौसम के अनुसार जानकारी देते हैं और प्रतिदिन नई बात बताते हैं। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रेशमी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिता प्रिय निशा, इस कार्यक्रम का ढंग से संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य समाज सेवी गण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन हेतु दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में बच्चों की वाक्पटुता में वृद्धि होती जा रही है, जो निरंतर प्रतिभाग कर रहे हैं। उनकी समझ का कहा है, वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते जा रहे हैं और निश्चित रूप से पढ़ने की ललक जा रही है। 5 4 5 6 बार चल रहा है। प्यारे बच्चों, ये बाल प्रहरी की कार्यशालाएं पूरी तरह बच्चों के लिए समर्पित है और जो बच्चे इनमें बड़ी गंभीरता से, बड़ी मेहनत से प्रतिभाग कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो एकेडमिक परीक्षाओं में भी आगे रहते हैं। यहाँ पर जो बच्चे संचालन कर रहे हैं, विविध कार्यक्रमों में सक्रिय प्रतिभाग कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे समाज में, समुदाय में, अपने विद्यालयों में होने वाली विविध प्रतियोगिताओं में न केवल प्रतिभाग कर रहे हैं, बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में जो बच्चे अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में अपनी उत्कंठाओं का निवारण करते हैं, अपने प्रश्नों का हल ढूंढते हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे सृजनात्मक रूप से बड़े मजबूत होते हैं और जीवन के उच्चतम क्षेत्रों तक जाते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। शिक्षा के द्वारा हम अपने परिवार के, अपने समुदाय के, अपने समाज की स्थिति में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और निश्चित रूप से शिक्षित होने और शिक्षा ग्रहण होने में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अपनी बुद्धि और विवेक का सदुपयोग करते हुए निरक्षीर विवेक के आधार पर हम तथ्यों को समझते हैं और उन तथ्यों को समझकर सही निर्णय देते हैं, वही शिक्षा की एक पहचान है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनके आचरण को
अपने विचारों में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। बाहर का खाने को खाने से बचना है और सर्दी में भी अपना बचाव करना है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, कार्तिक को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और अंत में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई। आप हम प्रतिदिन इस हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हम बच्चों को नई बात बताते हैं, अपना मूल्य समय निकालते हैं। हम अपने आज समय इस आप जो बातें बताते हैं उसे ढालने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई यश सिंह, कक्षा 3, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुर, उधम सिंह नगर। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। अभिनंदन। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यश सिंह तुलेरा है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं भजन सुनाना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार है। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दीपावली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मैं बहुत अच्छे राम भगवान जी के भजन सुनाए। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई राकेश पांडे, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सातचौर, बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। सभी गुरुजनों को मेरा आदरणीय प्रणाम। मेरा नाम राकेश पांडे है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय सचौरा है। मैं आज आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मेरा भजन कुछ इस प्रकार है। अच्युतम केशरम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लरम, राम नारायणम जानकी वल्लरम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशरम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशरम कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
तू बेर सबीर के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबीर के जैसे खिलाते ही, अच्युतम केसरम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केसरम दामोदरम। कौन कहता है भगवान सोते ही, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केसरम दामोदर कृष्ण दामोदरम। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपने हमें बहुत अच्छा भजन गाकर सुनाया। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत अति उत्तम रही। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी भाई छायांक पांडे, कक्षा 5, हिमालयन सेंट्रल स्कूल बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम छायांक पांडे है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक भजन गाने वाला हूँ जो इस प्रकार है। अरे मन हरि सा अरे तू प्रीत, अरे मन हरि सा अरे तू प्रीत, मात्र पिता सो अखिल जगत को, मात्र पिता सो अखिल जगत को, अंत समय माया तुम्ही जय मन हरि सा अरे तू प्रीत, अरे मन हरि सा अरे तू प्रीत, संसार तुझे पसारा, संसार तुझे पसारा, हरि रंग काहे दूसरी हरि हरि सा अरे तू प्रीत, हरि मन हरि सा हरि मन हरि सा हरि मन हरि सा हरि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने बहुत अच्छा हमें भजन गाया, वाद्य यंत्र तबला के साथ। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे सहपाठी भाई देवज्ञ पांडे, कक्षा 8, परिष्कारम पब्लिक स्कूल, श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद।
धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने हमें वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ बहुत ही अच्छा कृष्ण दामोदरम भजन गाकर सुनाया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 7, हरमन माइनर स्कूल, भीमताल, नैनीताल से। बहन, क्या आप उपस्थित है? मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम दक्षिता त्रिपाठी, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। मैया सिरों में सवार लाल उड़े चुनरी, मैया सिरों में सवार उड़े चुनरी, मैया सिरों में सवार लाल उड़े चुनरी, उड़े चुनरी, ओ मैया लाल चुनरी, मैया सिरों में सवार लाल उड़े चुनरी। जागेश्वर में जाकर देखो लगा दूर का मेला, जागेश्वर में जाकर देखो लगा दूर का मेला। अंदर बाहर दीप जले हैं, चढ़े नारियल गोला, लागो लागो रे सुहावना माँ के मंदिर में, ओ मैया सिरों में सवार लाल उड़े चुनरी, ओ मैया लाल चुनरी, ओ मैया लाल चुनरी। बागेश्वर में जाकर देखो लगा दूध का मेला, बागेश्वर में जाकर देखो लगा दूध का मेला। अंदर बाहर दीप जले हैं, चढ़े नारियल गोला, सिरों में सवार लाल उड़े चुनरी, ओ मैया सिरों में सवार लाल उड़े चुनरी। हट कालिका जाकर देखो लगा दूध का मेला, हट कालिका जाकर देखो लगा दूध का मेला। अंदर बाहर दीप जले हैं, चढ़े नारियल गोला, मैया सिरों में सवार ना उड़े चुनरी। पूर्णागिरि जाकर देखो लगा दूध का मेला, पूर्णागिरि जाकर देखो लगा दूध का मेला। चढ़े नारियल गोला, या सिरों में सवार लाल उड़े चुनरी, ओ मैया कुछ नहीं सवार चुनरी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने हमें बहुत अच्छा भजन गाकर सुनाया, मैया सवार लाल उड़े चुनरी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बड़ी आदर और सम्मान के साथ रेशमी पांडा मुखर्जी की साहित्यकार कलकत्ता पश्चिम बंगाल से कुछ लाइनों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। किसको आमंत्रित करना चाहता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को नमन करती हूँ और सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। ये जो कार्यशालाएं चलती है, निश्चित रूप से आपकी जो वाक प्रतिभा है, आपकी मेधा है, उसे ऊर्जस्वित करती है, उसे बढ़ाती है, आपको प्रेरित करती है और अच्छा लगता है कि आप लोग एक दूसरे से सीखते हैं, कुछ और बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। जहाँ तक आज की कार्यशाला का प्रश्न है, तो देखिए भजन आप लोग गा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे जो है वे वाद्य यंत्रों के साथ भी भजन गाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं 2-1 बात आपसे कहना चाहूँगी। पहली बात, आप लोगों में कोशिश नहीं की है अब तक कि जो आपकी जो किताबें हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो साहित्य आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी कई भजन हैं। उसमें भी जो है सूरदास, तुलसीदास, इनके भजन हैं। आप लोगों ने किसी ने अभी तक वो कोशिश नहीं की है, तो कोशिश कीजिए हमेशा जो है, जब आप इस तरह की प्रस्तुति दें, तो साहित्य से लेकर भजन उसे गाएँ, उसे अपने से कुछ थोड़ा-सा सुर दीजिए और उसे गाइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से अधिकांश जो है आप लोग यूट्यूब से सुनकर, ठीक है, उस तरह से भजन तैयार करके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब से या किसी ऑनलाइन या सोशल मीडिया से सुनकर भजन सही नहीं होता है, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन साहित्यिक भजन का महत्व ज़्यादा होता है, उसकी कोशिश कीजिए। दूसरी बात, 1-2 विद्यार्थियों में मैंने देखा है उच्चारण स्पष्ट नहीं है, यद्यपि आप बहुत छोटे हैं, बिल्कुल नन्हे हैं, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा के आप विद्यार्थी हैं, तो इतना कठिन भजन मत गाइए कि आप उच्चारण ही स्पष्ट ना कर सकें। हाँ, जैसे अच्युतम केशवम वाला भजन जिन्होंने गाया है, उनके उच्चारण स्पष्ट नहीं थे, अक्षर वे गलत कह रहे थे। तो ये कारण ये है कि वो भजन बहुत कठिन है, उसमें संस्कृत के शब्द हैं, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काफ़ी कठिन है। तो कोशिश कीजिए जैसे पहले एकदम शुरू में जिस बालक ने गाया था बिल्कुल अपने स्तर, तो इस तरह से जैसा आपका स्तर है, जितना आपका ज्ञान है, कोशिश कीजिए वैसे भजन गाने की। बहुत कठिन भजन मत गाइए क्योंकि उसमें उच्चारण स्पष्ट नहीं होते हैं, गलत उच्चारण हो जाता है और वो सही नहीं लगता है सुनने में। तीसरी बात, यहाँ पर एक छात्रा आई थी, जिनका आज जन्मदिन है। मेरी तरफ से उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपको बड़ा आशीर्वाद कि आप सुखी रहें और बहुत अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेरी तरफ से, पटल की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके जन्मदिन पर। चौथी बात ये है कि जब आप वाद्य यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि वाद्य यंत्र और आपका जो स्वर है, दोनों में तालमेल कहीं-कहीं पर छूट रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा लगता है कि वाद्य यंत्र की जो आवाज़ है, वो ज़्यादा आ रही है और आपकी जो आवाज़ है, वो धीमी हो रही है। तो इनके बीच में जो तालमेल है, यद्यपि मैं मानती हूँ कि ये कठिन है कि हारमोनियम बजाकर गाना या तबला बजाकर गाना कठिन ज़रूर है, लेकिन आप लोग तो हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे से इस तरह की कार्यशाला में आए, जहाँ पर आप वाद्य यंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले ये अभ्यास कर लीजिए कि जो सुनने वाला हो उसे वाद्य यंत्र का स्वर तो सुनाई दे, लेकिन आपके जो शब्द हैं, वो अधिक सक्षम रूप में, अधिक स्पष्ट रूप से, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन पटल है, ठीक है? यहाँ पर आपकी प्रस्तुति पूरी तरह से आपकी आवाज़ पर निर्भर करता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ जो है, वो साफ-साफ श्रोताओं तक आए, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में और ज़रूर आपके साथ आपके अभिभावक भी हैं, जिन्होंने आपको आपकी तैयारी करवाई है, उनको भी शुभकामनाएँ कि उन्होंने बच्चों को इतने अच्छे कार्यशाला के लिए तैयारी की है। लेकिन आगे से इन बातों को और ध्यान रखिए, जिससे आगे आपकी, क्योंकि आपकी इस तरह की प्रस्तुतियाँ आपके विद्यालय में भी होती होगी, वहाँ पर भी आप करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, दूसरे कार्यक्रमों में कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सुधार आप लाएँगे, उतना ज़्यादा जो है इस तरह की प्रस्तुतियाँ सुंदर बनेगी और आगे चलकर आप प्रतियोगिताओं में भी अपना नाम जो है रोशन कर पाएँगे, अपनी प्रस्तुतियों को बेहतर बना पाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कार्यक्रम के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फिर। जी महोदया, आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई और आपने हमें कुछ नियम भी बताए इस कार्यक्रम से जुड़े। आपका बहुत-बहुत आभार, आपने अपना मूल्य समय निकाला और हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है और मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। तो आज मैं आपके सामने एक मकर संक्रांति पे कान्हा जी का भजन गाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। नंद बाबा कोयो कंवर कन्हैयो, छत पे चढ़ गयो रे, पतंग उड़ावे रे। नंद बाबा कोयो कंवर कन्हैयो, छत पे चढ़ गयो रे, पतंग उड़ावे रे।
लेकर छत पर यूं चढ़ जावे रे, लांबा लांबा पेच उड़ावे, पेच लड़ावे रे, पतंग उड़ावे रे। नंद जी को यो कंवर कन्हैया छत पे चढ़ गयो रे, पतंग उड़ावे रे। उड़ती उड़ती पतंग जाकर गुजरी के घर अटकी रे, खूब छुड़ाई नहीं सुलझी तो नीचे पटकी रे, खूब छुड़ाई नहीं जी तो चरखी नीचे पटकी रे। छठ गुजरी के उड़ावे रे, नंदबा को यो कंवर कन्हैया छत पे चढ़ गयो रे, पतंग उड़ावे रे। कान्हा भीतर गयो गुजरिया को रूप निहारो रे, माखन मिश्री लेकर आए चौक बैठ जिमायो रे, माखन मिश्री लेकर आए चौकी बैठ जिमायो रे। जी मो मारा कंवर कन्हैया में मारे मन भायो रे, जी मो मारे कंवर कन्हैया मारे मन को भायो रे। गंद बाबा को यो कन्हैया छत पे चढ़ गयो रे, पतंग उड़ावे रे। खा पी कर जब जाबा लागे, पतंग याद आई रे, पतंग वतंग नहीं दूंगी रे, कहाँ तुमने बहुत सतायो रे, पतंग के खातिर कंवर कन्हैया ने खूब जाओ रे, पतंग उड़ाए रे। कहाँ को कंवर कन्हैया का पतंग उड़ावे, छत पर चढ़ गयो रे, पतंग आवे रे। को नाच कूद कर पतंग ले गयो, बालन जाए बता रे। गुजरी ने वन में घेरो, बच कर नहीं जा पावे रे, गुजरी ने मैं घेरो, बच के जा नहीं पावे रे। घर में बुला के रोग बताए, घड़ी इतरावे रे, पतंग उड़ावे रे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने बहुत अच्छा भजन हमारे समक्ष गाकर सुनाया। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन मिनल जलाल, कक्षा 1 GBA पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। मेरा नाम मिनल जलाल है, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मैं स्वागत है मिनल जी। स्वागत है। जी धन्यवाद। स्वागत है बेटा, स्वागत। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मिनल जलाल है, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक भजन हारमोनियम द्वारा
प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे, कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, रघुमन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, रघुमन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे, प्यारा दिया का दुलारा, राम जी का प्यारा दिया का दुलारा, सबकी सुनियो रे, रघुमन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे, अरज हमारी मदद तुम्हारी, अरज हमारी मदद तुम्हारी, कृपया करियो रे, रघुमन बसियो रे, कृपया करियो रे, रघुमन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे, राम राम रसियो रे, रघुमन बसियो रे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आप कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी थी, फिर भी आपने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन माही, कक्षा 1, आनंद सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, मैं माही ज्योति, मैं कक्षा प्रथम में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक राम भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, प्रभु जी हमको भूल गए, लो दास की खबरिया, की जय भवन रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की डगरिया,
की जाए भवन की जाए भवन पर न जान राम तेरे दर्शन हित में। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आप कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी थी। आपने बहुत अच्छे अपने भजन सुनाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बड़े ही आदर और सम्मान के साथ और 2 लाइनों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री श्याम प्रसाद पांडे जी को, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसे इनके अल्फाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ये, किसी महफिल में छुप जाए ये, ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये, सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसा ही व्यवहार रखने वाले श्री श्याम प्रसाद पांडे जी। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक खरबोला जी। बहुत सुंदर संचालन किया आपने, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन। और पहले भी आप कई बार संचालन कर चुके हैं और संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है। अगर आपसे अनुरोध है कि आप जब आपको ये इसका वीडियो भेजा जाए YouTube पे तो उसको जरूर देखें और देख करके देखें कि संचालन में और कैसे अधिक सुधार लाया जा सकता है और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है संचालन, क्योंकि बेहतर की हमेशा उम्मीद, हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दें, भजन सुनाएं। जी सर, आपका आभार। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, मेरा नाम कार्तिक खरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज बराड़ से कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आप सभी के समक्ष अपना एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके बोल है ओ पापी मन कर ले भजन। तो मेरा भजन कुछ इस प्रकार है। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 4 दिनों का है जग का मेला, कोई ना साथी संगी अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा हित जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, हो बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, मरने के बाद तुझे आग में जलाएगी। 13 दिन का मेरा मातम यह संसार मनाएगी, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, बाद में जाके पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरण कर ले, राम जी का स्मरण धर ले, राम जी का नाम प्यारे अब आएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जीवन मरण से तृप्ति जो पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल
जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन्यवाद। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटियां होंगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। ओ पापी मन कर ले भजन। नहीं तो ये शरीर तो पिंजरा है और इसमें जीवात्मा एक तोते की तरह है। जैसे ही पक्षी निकल जाएगा, जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब तक जीवन है, वो पापी मन कर ले भजन, खूब भजन कर लो, भजन भाव कर लीजिए, सत्य के मार्ग पे चलिए, अहिंसा के मार्ग पे चलिए। ये भजन संदेश देता। आपने बहुत सुंदर गा करके और संदेश पर भजन सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको कार्तिक जी। और आज की हमारी इस भजन गायन कार्यशाला का पहला चरण, इसमें सूची में कुछ 15 बच्चे हैं। बच्चों को प्रतिभाग करना है, ये भजन सुनाने हैं। कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़े उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दो बच्चों ने हारमोनियम पर भजन सुनाए, बजाते हुए, हारमोनियम बजाते हुए। तबला, एक बच्चे ने तबला पर भजन सुनाया, एक ने मंजीरे पर और 2 बच्चों ने ढोलक पर। तो इस तरह से 6 बच्चों ने वाद्य यंत्र का सहारा लेकर के, तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी हैं कुमारी मीनल जलाल, जो कक्षा 1 की छात्रा हैं। उन्होंने हारमोनियम बजाते हुए प्रभु मन भज रे, भजन तो बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने हारमोनियम के साथ जो संगत देते हुए बढ़िया हारमोनियम बजाते हुए भजन सुनाया, मुग्ध कर दिया। कक्षा 1 का बच्चा है, इसमें इतना आत्मविश्वास है कि हारमोनियम बजाते हुए हमारे सामने प्रस्तुत दे रहा है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र है और भविष्य में उसमें निश्चित रूप से सुधार आए, क्योंकि जो आप वाद्य यंत्र है और स्वर है, उसमें तालमेल। आपका स्वर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, थोड़ा सा वाद्य यंत्र से, जिससे कि स्पष्ट भजन सुनाई पड़ सके। दूसरी हमारी छोटी प्रतिभागी है कुमारी माही, कक्षा 1 की छात्रा है। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, बहुत सुंदर भजन सुनाया इन्होंने, गाकर सुनाया, सुर ताल लय के साथ। इन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारी कक्षा 3 की प्रतिभागी हैं, संस्कृत उपाध्याय दिल्ली से हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बड़ा लोकप्रिय भजन। अभी गत वर्ष अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना हुई थी। 500 साल बाद भगवान अपने मंदिर में विराजे थे। उन दिनों इस भजन की बड़ी गूंज थी, चारों ओर यही भजन सुनाई पड़ता। बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छे ढंग से गाया। तो छोटे प्रतिभागी इसलिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि वो मंच पर आ रहे हैं और बड़ी निर्भीकता से प्रस्तुत कर रहे हैं। और निरंतर अगर जुड़ते रहेंगे तो उनमें उनकी प्रस्तुति में निखार आता जाएगा, कमियां दूर हो जाए तो होती जाएगी और उनकी प्रस्तुत में एक नई चमक पैदा हो। छोटे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी निशा कर रहे हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं, बागेश्वर से हैं। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना भजन भी गाकर सुनाएंगे। निशा जी। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, जो कक्षा 7 की हैं, ग्वालियर से। मंत्रिता जी ने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और उन्होंने वो हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं, तो अपना सुंदर वक्तव्य तो दिया है, साथ ही साथ संस्कृत श्लोकों के द्वारा जो भजन संस्कृत श्लोक में है वो सुनाए और हिंदी पद्य भी में भी भजन सुनाए और मंजीरा बजाते हुए सुनाए। इस्कॉन की तो महिमा अनंत है। अहमदाबाद में भी इस्कॉन है। इस्कॉन मंदिर में हम लोग प्रायः जाते रहते हैं, बड़ा भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण। और इस्कॉन के लोग वहाँ, गीता है, इस्कॉन से जुड़ी पुस्तकें हैं, सब बड़े ही कम मूल्य पर, कम दाम पर
छूट के साथ, डिस्काउंट के साथ आपको मिलेंगी और वहां उन लोगों की तन्मयता भजन में, आरती में देख करके आप दंग रह जाए। और शानदार प्रस्तुति मंत्रिता जी की, उन्होंने बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, दूसरा सुंदर वक्तव्य के लिए, तीसरी शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं कलकत्ता से, और आदरणीय इस मंच से अक्सर जुड़ती रहेंगी। और इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाएं बच्चों की मेधा को उज्जीवित कर रही हैं। बच्चे भजन गा रहे हैं और उनका भजन सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने 2-3 बातें ध्यान रखने की बताई। पहली बात यह है कि अगर ये कोशिश करें बच्चे कि जो भजन यहाँ सुना रहे हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक से चुने। पाठ्य पुस्तक में है, सिर्फ कबीर का है, तुलसी के हैं, सूरदास के हैं, मीराबाई के भजन है, ऐसे भजन आपको मिल जाएंगे, नरोत्तम दास के हैं। तो अगर उसमें से आप भजन चुने पाठ्य पुस्तक से तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको भजन भी याद हो जाएगा और भजन जो है वो प्रामाणिक भी होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में जो भजन दिया जा रहा है, चाहे रैदास का हो, चाहे कबीर का हो, प्रामाणिक है। और दूसरी बात आचार्य मुखर्जी महोदया ने बताई, ध्यान दिलाया कि उच्चारण पर जरूर ध्यान दें। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, आप सही उच्चारण नहीं कर पा रहे तो कठिन श्लोक, कठिन भजन न चुने, आसान चुने। तीसरी बात उन्होंने कही कि वाद्य यंत्र और स्वर में तालमेल, आप जो गा रहे हैं वो और जो बजा रहे हैं वाद्य यंत्र, उसमें तालमेल होना चाहिए। अगर आपका स्वर धीमा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, वाद्य यंत्र ज्यादा तेज है, तो भजन का मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि स्वर आपका ऊंचा रहे, थोड़ा वाद्य यंत्र से धीमा रहे, लेकिन एक हार्मोनी बनी रहे। तो क्योंकि वाद्य यंत्र का रोल तो सपोर्टिंग है, सपोर्टिव रोल है उसका, सहायक रोल है, मुख्य तो आप गा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बंधी हुई है, अपना प्रेरणादायी बोधन दिया। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार है। तो इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर उनके अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाएं बहुआयामी कार्यशालाएं हैं जो बच्चों की व्यक्तित्व क्षमता में, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसमें वृद्धि हो रही है, बच्चों की समझ का विकास हो रहा है, उनकी वाक्पटुता बढ़ रही है। और विद्यालय ही नहीं, विद्यालय से बाहर भी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग ले रहे हैं और पुरस्कृत हो रहे हैं। इन कार्यशालाओं में जुड़ने का ही कमाल। बच्चों का 21,000 तक क्षमता का ये कार्यशालाएं विकास कर रही हैं और शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही रंग को राजा बना सकती है। इसलिए आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाकर पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, जैसे महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, जैसे विवेकानंद जी की जयंती थी, जन्मदिन मनाया गया, तो उससे जुड़ी उनके विचार बड़े ही मूल्यवान हैं। तो उनकी जीवनी पढ़ें और उसमें से कुछ अंश जो आपको अच्छे लगते हैं अपने जीवन में उतार, आचरण में उतारें, व्यवहार में उतारें, तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा निखार आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और खुद स्वयं विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या से क्या है। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खुद सादर प्रणाम करता हूँ और अधिक उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी अपनी टिप्पणियों से, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से, मार्गदर्शन करने वाली टिप्पणियों से बच्चों का मनोबल बढ़ा। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाला। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने आशय वचन में नेगी जी हमेशा कोई न कोई नई सीख देते हैं, नई बात बताते हैं, नया विश्लेषण करते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी सुनने लायक होता है। इसलिए हम सब को उसे सुने अवश्य। एक बार पुनः उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यशालाओं से क्षमा करें, देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मीठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय गिरिजाशंकर जोशी जी; आदरणीय सुरेश देवतला जी; आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम; आदरणीय रेखा जोशी मैडम; आदरणीय सुरेश हरबोला जी; आदरणीय रुखसाना बानो मैडम, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से; आदरणीय गीता जलाल मैडम; आदरणीय पवन कुमार सिंह जी; आदरणीय रघुवीर सिंह जी; आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनकल हरिद्वार से, वरिष्ठ साहित्यकार, प्रसिद्ध रंगकर्मी आदरणीय प्रकाश पांडे जी; और आदरणीय गीता पांडे जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। और बच्चों ने, अब आप बताइए कि 2 बच्चों ने हारमोनियम पर भजन सुनाया, एक ने तबला पर, 2 ने ढोलक पर और एक ने मंजीरा बजाया। निश्चित रूप से हारमोनियम वाद्य यंत्र को बजाना सीखना, उस पर भजन का अभ्यास कठिन है। तबले पर भजन का अभ्यास कठिन है। ढोलक पर भी आसान नहीं, मंजीरे पर भी आसान। सबके लिए आपको पूर्वाभ्यास करना पड़ता है और यही अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित होता है कि बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं अधिक से अधिक इन कार्यशालाओं में भाग ले, वाद्य यंत्र के साथ भाग ले, उनके व्यक्तित्व में का बहुमुखी विकास हो। और अभिभावकों के सहयोग का फल है कि आज हम 1092वां कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारबिंदु प्रणव पुरुष ऋषियों का सैन जीने जी आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे। अभी 10 दिन की कार्यशालाएं करके, वो ऑफलाइन कार्यशालाएं करके बाहर से 5 दिन खटीमा में की, 5 दिन श्रीनगर में की, और उसके बाद आज से फिर ऑनलाइन कार्यशाला। वहां भी ऑनलाइन कार्यशालाएं चल रही थी, दिन में ऑफलाइन और रात में ऑनलाइन। किरोला जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके त्याग समर्पण को मैं सादर नमन करता हूँ, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री कार्तिक हरबोला जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्तिक जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और कार्यक्रम से जुड़े कई और आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई और मौसम से जुड़ी जानकारी आपने हमें दी। सर, आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी बहन निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर से। बहन क्या उपस्थित है? निशा बहन क्या उपस्थित है? लगता है वो किन्हीं कारण से हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में अब मैं आज के छोटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करता हूँ। पंकज सिंह तुलेरा, भावना नगरकोटी,
लगता है ये भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ और 2 लाइनों के साथ हम बच्चों को चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। अपना-अपना विवेक होता है, अपना-अपना विवेक होता है, काबिल हर एक होता है, काबिल हर एक होता है। यूं तो है जमाने में अनेक रहनुमा, यूं तो है जमाने में अनेक रहनुमा, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय जैसे लाखों में एक होते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय जैसे लाखों में एक होते हैं। महोदय तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़ें डियर, दिख नहीं रहे वो। जी सर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बड़ी आदर व सम्मान के साथ और 2 लाइनों के साथ मंच सौंपना चाहता हूँ आदरणीय उदय किरवाला महोदय जी को, जो बाल प्रहरी के संपादक हैं, जो हम बच्चों के लिए बहुत अत्यधिक मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से उठकर वो रात के 11 बजे तक इन्हीं कार्यशालाओं में जुड़ते हैं, कभी ऑफलाइन कार्यशाला तो कभी ऑनलाइन कार्यशाला। तो मैं 2 लाइन आप सभी के समक्ष उनके बारे में सुनाना चाहता हूँ। करते हैं व्यापार, हानियां बहुत हैं। करते हैं व्यापार पर हानियां बहुत हैं। जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं। फिर भी ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, बढ़ेंगे हमेशा आगे, क्योंकि हम आदरणीय उदय किरवाल सर की मेहरबानियां बहुत हैं। क्योंकि आदरणीय उदय किरवाल सर की मेहरबानियां बहुत हैं। सर, कब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दोस्त। जी जी कार्तिक जी, सर। आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपके कार्यक्रम में, आपके संचालन में निरंतर नयापन आते रहा है, तो आपको एक बार बधाई। और आपने इस कार्यक्रम के लिए स्वयं में इच्छा जाहिर की कि मैं संचालन करूंगा, तो आपको बधाई। तो एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम के जुड़े हुए अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी, जो कि कोलकाता से हमारे बीच लगातार बने हुए हैं, आपका एक इस पटल पर नियमित जुड़ते रहे हैं, तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आप सब इस पटल को संबल प्रदान करके और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और इसी भजन गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होना है, उसकी सूची भी समूह में शेयर की जा चुकी है। तो एक बार आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।